दोस्तों, आप जानते हैं कि इन दिनों देश में बैडमिंटन को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। मुद्दा ये है कि देश की सबसे बड़ी अदालत के मुखिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोर्ट छोड़कर बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेल रहे हैं। इसके साथ-साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि उनके साथ मोदी सरकार के 2 मंत्री भी एक चैंपियनशिप में बैडमिंटन खेल रहे हैं और ये खेल इस वक्त चल रहा है लंदन में। आइए इस पूरे बवाल की पड़ताल करते हैं, जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और चंद तस्वीरें दिखाते हैं, जो पिछले कई दिनों से वायरल हैं। इन तस्वीरों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी बैडमिंटन कोर्ट पर दिखाई दे रहे हैं। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि इन तस्वीरों और वीडियो को किस रूप में पेश किया जा रहा है और सच्चाई क्या है। उसके बाद असली मुद्दे पर आएंगे कि इस बैडमिंटन चैंपियनशिप को लेकर, जो कि लंदन में हुई है, उसको लेकर जो दूसरे सवाल खड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत की अपील के बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारी भरकम अमले के साथ विदेश यात्रा पर क्यों गए हैं। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक तरफ कोर्ट में अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ यानी नेट के उस पार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत हैं। इन तस्वीरों, इन वीडियोस को इस दावे के साथ वायरल किया जा रहा है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू जी लंदन के साउथ हॉल में एक बैडमिंटन चैंपियनशिप में बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये तस्वीरें सही हैं, वीडियो भी सही है, लेकिन ये दावा गलत है कि ये वीडियो, ये तस्वीरें लंदन की हैं। दरअसल ये वीडियो और फोटो 1 साल पहले यानी 2025 में देश में ही दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप के मौके की है। तो पहली बात साफ हो जानी चाहिए, इस फैक्ट चेक को समझ लीजिए कि ये वीडियो और फोटो लंदन के नहीं है। इसके बारे में पीआईबी ने भी बाकायदा खंडन जारी किया है। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार को ये बताना पड़ा है कि दोनों मंत्रियों की तस्वीरों के साथ जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह फर्जी है। पीआईबी के अलावा कानून मंत्रालय ने भी अपने मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के लंदन प्रवास का खंडन किया है। मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी करके बताया है कि 7 जून को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में थे। दूसरे मंत्री किरण रिजिजू जी ने खुद अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा है कि वे लंदन नहीं गए थे, वे इस चैंपियनशिप में शामिल नहीं थे। जो तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं वे पिछले साल के ऑल इंडिया जजेस चैंपियनशिप के हैं, जैसा कि हम भी आपको शुरू में बता चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति सूर्यकांत और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम आखिरकार आया कैसे। इसकी वजह यह है कि आयोजकों ने एक पोस्टर जारी किया था, एक इनविटेशन जैसा जारी किया था, जिसमें सम्मानित अतिथि के रूप में, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के रूप में भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नाम छपे थे। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये उसी कार्ड की तस्वीर है। इसमें साफ लिखा है कि इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और अर्जुन राम मेघवाल अतिथि होंगे। लेकिन जैसे ही ये कार्ड भारत में वायरल हुआ, अर्जुन राम मेघवाल ने लंदन जाने का इरादा त्याग दिया। लेकिन न्यायमूर्ति सूर्यकांत पहले से लंदन में थे, फिर भी वे इस विवाद के चलते चैंपियनशिप में शामिल नहीं हुए। लेकिन सवाल ये है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश और देश के केंद्रीय कानून मंत्री का नाम
कोई भी आयोजक बिना उनकी सहमति के कार्ड पर कैसे छाप सकता है। इतना तय है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और अर्जुन राम मेघवाल से पूछकर ही आयोजकों ने उन्हें अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था और उनके नाम कार्ड पर छापे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि किस चैंपियनशिप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और देश के हाई कोर्टों के, सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे जजेस और वकील शामिल होने के लिए लंदन गए हुए हैं। लंदन के साउथ हॉल में एक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। 7 जून को शुरू हुई इस चैंपियनशिप का नाम है सेकंड इंटरनेशनल बार एंड बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप। आइए अब जान लीजिए कि इस चैंपियनशिप के प्रायोजक कौन कौन हैं। इसका सबसे पहला और प्रमुख प्रायोजक है देश का कानून मंत्रालय। इसके अलावा फिट इंडिया, योनेक्स सनराइज और कुछ कारपोरेट हाउसेस के अलावा जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी इसकी सह आयोजक हैं। और साथ में हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही अवंतिका डेका और उनकी डेका इवेंट्स कंपनी। इस चैंपियनशिप बाकी के और कौन कौन लोग शामिल हुए हैं उनमें से चंद नाम जान लीजिए। जस्टिस अवनीश शर्मा, जस्टिस तेज प्रताप तिवारी, भूतपूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जतन सिंह, एस हरजोत सिंह जो कि लंदन के बैरिस्टर हैं, और उनके अलावा अवंतिका डेका सहित कम से कम 75 से 100 वकील और देश भर के हाई कोर्ट्स के जजेस भी इस चैंपियनशिप में शामिल हुए हैं। इसको लेकर जब विवाद बढ़ा तो इस आयोजन की तस्वीरें सोशल मीडिया से हटा ली गई हैं। चंद तस्वीरें अब भी मौजूद हैं जिसमें जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी के नवीन जिंदल इसके उद्घाटन सत्र में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। अब इस चैंपियनशिप में देश से इतनी बड़ी संख्या में न्यायाधीशों और वकीलों के शामिल होने पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अभी चंद दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्राएं न करने का संकल्प कराया था। उन्होंने कहा था कि भले ही शादी ब्याह हो, आप विदेश यात्रा न करें। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बचत और विदेशी मुद्रा बचाने का आह्वान भी उन्होंने पूरे देश से किया था। लेकिन न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने संगी साथियों के साथ नरेंद्र मोदी की इस अपील को ठेंगा दिखाते हुए लंदन की यात्रा की है। जाहिर है इतने सारे बड़े बड़े लोग बिजनेस क्लास से कम में यात्रा नहीं कर रहे होंगे, और उसमें से भी न्यायमूर्ति सूर्यकांत एक ऑफिशियल दौरा बनाकर लंदन गए हैं, यानी उनका खर्चा सरकारी खजाने से हुआ होगा। इतने बड़े दल पर, यानी जिसमें 75 से लेकर 100 तक वकील और न्यायाधीश शामिल हैं, उनकी इस यात्रा पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई होगी इसका आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने इस चैंपियनशिप पर हैरानी दर्ज कराते हुए लिखा है कि फिर न्यायपालिका की निष्पक्षता का क्या हुआ, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का क्या हुआ, और फिर न्यायाधीशों के कोड ऑफ कंडक्ट का क्या होगा। अब एक और जरूरी बात कर लेते हैं कि इस वक्त देश की अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। इनका आंकड़ा भी जान लीजिए। इस वक्त पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक 5.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे सुनवाई का और अपने निराकरण का इंतजार कर रहे हैं। जिला अदालतों में 48 मिलियन मुकदमे यानी 4 करोड़ 80 लाख केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 6.8 मिलियन यानी 60 लाख 80 हजार, और सुप्रीम कोर्ट में 95,000 मुकदमे आज तक लंबित। करोड़ों मुकदमे जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित हैं। इसके बावजूद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस छुट्टी मनाने के लिए लंदन गए हुए हैं। इसलिए अब छुट्टियों पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश में हर साल
अदालतों का ग्रीष्मावकाश लगता है, यानी गर्मी की छुट्टियों में अदालतों का कामकाज बंद हो जाता है। सिर्फ कुछ चुनिंदा न्यायाधीश अवकाशकालीन न्यायाधीश के रूप में यानी वैकेशन जज के रूप में काम करने के लिए बच रहते हैं। बाकी के सारे जज छुट्टी पर चले जाते हैं। हाई कोर्ट्स अपने अपने हिसाब से छुट्टियों की तारीखें तय करते हैं, लेकिन हर गर्मी की छुट्टियों में सारी अदालतों का कामकाज बंद हो जाता है। इस साल सुप्रीम कोर्ट की जो छुट्टियां लगी हैं वे 4 जून से लेकर 12 जुलाई तक के लिए हैं। इसी के तहत देश के बाकी हाई कोर्ट्स में भी छुट्टियां तय की गई हैं। आपको याद दिला दें कि दरअसल में बड़ी अदालतों की छुट्टियां अंग्रेजों के ज़माने में शुरू हुई थी। अंग्रेज ठंडे देश से आए थे, उन्हें भारत की गर्मी सहन नहीं होती थी, इसलिए वे ग्रीष्मावकाश रखते थे। गर्मी की छुट्टियों में अदालतें काम करना बंद कर देती। उस दौर में भी अंग्रेज गर्मी की छुट्टियों में भारत से बाहर नहीं जाते थे, बल्कि देश के भीतर ही उन्होंने जो हिल स्टेशन डेवलप किए थे वहां जाकर अपनी छुट्टियां मनाते थे। लेकिन आज की तारीख में हमारे ही अपने देश के भारतीय जज देश की गर्मियों से बचने के लिए छुट्टियां मनाते हैं और बहाने से लंदन जाकर बैडमिंटन खेल रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।